दिखता है जब हम बहुत शांति से मन से इसको उच्चारण करते हैं। सबसे पहले मैं मंच आसीन हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय स्वामी जी हमारे बीच में विराजमान हैं, उनका दिल से अभिनंदन करती हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला उनके पास आने का और उनका ये आशीर्वचन आगे सुनने का भी मिलेगा। और साथ में हमारे आज मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर साहब प्राता जी, और स्थापना के निमित्त बनाया है कर्नल साहब जी को, और आप सभी ईश्वर के प्रभु प्यारे के प्यारे प्यारे अनुभवी आत्माएं, आप सब का अभिनंदन करती हूँ। जो भी सेवा करने वाले हैं, सहयोगी साथी समिति वाले हैं, सबका। और अभी हम इस वानप्रस्थ जन जागृति के बारे में सुन रहे थे, बहुत कर्नल साहब भाई साहब की बातें जो बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत ही हम सबको प्रभावित करती हैं। मैं पहले भी एक बार यहाँ आई थी, बहुत अच्छा लगा। और अभी मैं सिर्फ ये बातें सुनते हुए मेरे को कुछ बातें याद आई ऐसी कि मेरे को मन में खुशी हो रही थी कि भाई साहब कह रहे थे मैंने पीएम मोदी जी के लिए लेटर लिखा है, तो मुझे अपने आप में आया कि मैं तो शायद नहीं लिख सकती हूँ, और हम में से सब भी शायद हर कोई लेटर नहीं लिख सकता है ये सब करने के लिए। पर एक काम जो बहुत सहज है और हर कोई कर सकता है, वो कौन सा होगा कि उनको लेटर लिखने के साथ साथ हम अगर रोज एक लेटर ईश्वर के नाम पे लिखें, और अपने इस जो राष्ट्र हित हमने बैनर पे ये पढ़ा कि सर्वोपरि है, सबके लिए है, और हम चाहते हैं सबका भला हो, सबके प्रति शुभ भावना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब बात आती है ना सर्व की, तो सर्व में कौन चाहिए, जो सर्वोपरि है उसका हमारे को साथ और सहारा जरूर चाहिए। क्योंकि हम सब आपस में जानते हैं कि हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियां हमारे से होती रहती हैं, और उन गलतियों का दोष या दृष्टि हमारी होती है एक दूसरे के ऊपर। गलत है, लेकिन गलत के साथ हम अगर एक शब्द ये कहें कि वो थोड़ा सा हमारे से अलग है, क्योंकि हर कोई मेरे अनुसार नहीं चल सकता है। जीवन का यही अनुभव है, यही सार है, कोई नहीं मेरे अनुसार। और इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम अपने आप को बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत भयभीत और भी जाने कौन कौन सी परेशानियों से सामना करते रहते हैं। और अगर इसमें से हम एक छोटी सी बात रोज की यही याद रखें कि मेरे अनुसार कोई नहीं चलेगा, लेकिन एक काम हो सकता है कि जो ईश्वर ने हमको सिखाया है, जो परमात्मा की हमारे प्रति शिक्षाएं हैं, अगर उनके अनुसार मैं चलूंगी तो क्या हो जाएगा, सब चलेंगे। अभी कर्नल साहब ने बहुत अच्छी अपनी पारिवारिक इंट्रोडक्शन दिया हमारे को कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और करेंगे, ये यही परिचय था। तो इसमें होता है, करते भी हैं, पर कभी कभी डगमग से हो जाते हैं कि भाई कोई कर तो नहीं रहा शायद। ये नहीं हमको देखना है, हमको क्या देखना है, करते चलना है, करते चलना है, करते चलना है। और आगे चलते चलते हम देखेंगे कि हमारे पीछे कितना बड़ा कारवा तैयार हो जाता है। और यही इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी छोटी सी शुरुआत हुई। हमारे भ्राता जी बार बार ये बात कह रहे थे, एक छोटा सा एनजीओ है, गिलहरी जितना काम है, आप इसका फिक्र नहीं करें, क्या हो जाएगी, हम सब की दुआएं हैं, ये बहुत आगे तक बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ता जाएगा, हम सब इसमें जरूरी है।
पर जो लेटर लिखने की बात है, अभी आपने मोदी जी को तो नाम से लिखा, उसका आपको परिचय था, एड्रेस डाला, पर जो हमने जो लेटर लिखने को बोला है उसका एड्रेस कौन सा होगा? क्योंकि हमारे पास प्रभु बहुत सारे हैं, लेकिन हमको डालना है जो सर्वोपरि है, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई नहीं है। तो वो कौन है? उसको कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव, क्योंकि वो श्री राम जी के भी आराध्य हैं और श्री श्याम जी के भी आराध्य हैं। जितनी भी शिव शक्तियां हैं जिनको हम याद करते हैं, मानते हैं, वो उनके भी आराध्य हैं। जाता हूँ किसी में तो वहाँ देखता हूँ कई बहनें पूरे रास्ते को साफ करती हैं। तो मैंने एक बहन से पूछा, मैं बहन क्या कर रहे हो? बोले जी सफाई कर रहे हैं। अगर हम साफ सुथरा रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे और हमारे पड़ोसी भी बीमार नहीं होंगे। एक तो स्वच्छता वह है जो बाहर की स्वच्छता है, और एक है अंदर की स्वच्छता। हमारे अंदर जो राग और द्वेष भरा हुआ है, मैं कई भाई और बहनों से कहता हूँ चिकित्सा करते समय यदि आप अपना राग और द्वेष छोड़ देंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। आज हमारी बीमारी का एक कारण ये भी है कि हम राग और द्वेष में फंसे हुए हैं। अपनों से राग करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सहारा लेना होगा योग का। जो व्यक्ति योग में अपने आप को ढाल लेता है, योग की शरण में आ जाता है, तो वहां पर उसके राग और द्वेष छूट जाते हैं और वो सभी के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है। वेद में एक शुक्ति आती है, उसमें कहा, बहुत सुंदर एक मंत्र है, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। उसमें कहा कि हम सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। तो जब हम सबको मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो हो नहीं सकता कोई हमारा अपना नहीं होगा। हम किसी के साथ में राग या द्वेष की भावना रखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा बाह्य भी जीवन स्वच्छता से परिपूर्ण हो और आंतरिक जो हमारी चीजें हैं अंदर से भी हम स्वच्छ हों। गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, वो अमरता के विषय में कहा कि हमारा जीवन कैसा है, हमें कैसे रहना चाहिए। तो उसमें कहा आत्मा को लेकर के, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेद्यन्ति अपने शोषति मारुता। कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर तो बार बार क्षति को प्राप्त होता है, या तो इसको जला दिया जाता है, या पानी में बहा दिया जाता है, या जमीन में इसको गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं है, तो आत्मा अमर है। तो जब हमारा भाव आध्यात्मिक होगा, हम आत्मा की तरफ हमारा झुकाव होगा, हम उधर से अपने आप को ठीक समझेंगे, तो मैं समझता हूँ किसी के साथ भी हमारा कोई राग द्वेष नहीं होगा। फिर आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, वानप्रस्थी जन जागृति अभियान समिति के 9वें स्थापना दिवस पर सिविल लाइंस रुड़की स्थित देवाश्रम सभागार में हुए एक कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी रुड़की सेवा केंद्र की संचालिका राजयोगिनी बीके गीता दीदी ने कहा कि हम सब एक पत्र उस परमात्मा शिव के नाम जरूर लिखें जो हम सबकी सुनते हैं और हमें व्यर्थ से मुक्त कर पतित से पावन बनाते हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा के साथ ही ईश्वरीय सेवा के भी गुर बताए। मुख्य अतिथि स्वामी कर्मवीर ने कहा कि गांव देहात में अभी भी बहन माताएं घर और गलियों तक की सफाई करती हैं। साथ ही जरूरत है अपने अंदर के राग द्वेष को दूर कर अंतःकरण की सफाई करना भी अब उतना ही जरूरी है। कार्यक्रम में डॉक्टर रकम सिंह, प्रोफेसर नवनीत अरोड़ा, कर्नल MP शर्मा समेत अनेक लोगों ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि बताया और समाज सेवा का संकल्प दोहराया। उत्तराखंड में आज प्रथम महिला मुख्य सचिव के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वे अभी तक अपर मुख्य सचिव पद पर सेवारत थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने SC/ST पुलिस थाने में ED के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ED टीम ने उनके दिल्ली आवास की तलाशी ली और जमीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के नाम पर 13 घंटे तक उनके आवास पर रहे और तलाशी के दौरान 36 लाख रुपए नगद, एक SUV व कुछ दस्तावेज जब्त करने का दावा किया है। कर्नाटक के रायचूर में
18वीं सदी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान की फोटो पर अज्ञात लोगों द्वारा जूते की माला पहना देने से मुस्लिम वर्ग के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने ट्रैफिक जाम कर उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने का भी भरोसा दिलाया है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार समान नागरिक संहिता विधेयक 6 फरवरी को विधानसभा के पटल पर रखेगी। उक्त यूसीसी का ड्राफ्ट संबंधित कमेटी 2 फरवरी को सरकार को सौंपेगी, जिसका गठन 27 मई 2022 को किया गया था। इस कमेटी ने 143 बैठकों के माध्यम से 2.31 लाख से ज्यादा लोगों से उक्त बाबत सुझाव प्राप्त किए हैं। हल्द्वानी में नजूल भूमि को भूमाफियाओं ने प्रशासन की नाक के नीचे 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बेचकर करोड़ों रुपए डकार लिए। अब नगर निगम की टीम उक्त नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला रही है, जिससे भूमाफियाओं के हाथों ठगे गए खरीदार सड़कों पर आ गए हैं। चंपावत जिले के टनकपुर छीनी गोठ विद्यालय में पढ़ाई के दौरान 3 छात्राएं अचानक चीखने लगी और बेहोश हो गई। कक्षा 10 की इन छात्राओं को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सक इसे हिस्टीरिया की बीमारी बता रहे हैं। जोशीमठ में भूदशाओं के कारण क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के बजाय उन भवनों के बिजली पानी कनेक्शन काट देने से प्रभावित 190 लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। लोगों की शिकायत है कि पहले उनके रहने की व्यवस्था की जाए, तब बिजली पानी आपूर्ति बंद हो। एक वाटरफॉल यानी झरना ऐसा भी है जहां गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाता है। यहाँ झरने का पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। कोई वस्तु फेंकते हैं तो वह भी ऊपर से नीचे की ओर की बजाय नीचे से ऊपर की ओर जाती है। देखिए इस हैरतअंगेज झरने को यानी वाटरफॉल, जिसको डाइवर्ट वाटरफॉल भी कहते हैं, इसका एक नज़ारा इस बुलेटिन के बाद। भारत में एक से बढ़ के एक खूबसूरत वाटरफॉल हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे वाटरफॉल के बारे में सुना है जिसका पानी नीचे न गिर के ऊपर की ओर जाता है? और तो और, अगर यहाँ पे कोई भी चीज आप नीचे गिराओ वो वापस ऊपर की ओर आ जाता है। इस जगह पे फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। ये वाटरफॉल महाराष्ट्र के नाणेघाट वाटरफॉल हैं, जो कि मुंबई से 120 किलोमीटर और पुणे से 150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और मन को मोहित कर लेने वाला झरना है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताते हुए इस वाटरफॉल का पानी नीचे की ओर न बह के ऊपर की ओर बहता है। इसलिए इस झरने को रिवर्स वाटरफॉल भी बोला जाता है। झरने का पानी उल्टे दिशा में बहने के कारण यहाँ पे वैज्ञानिकों ने शोध किया और बताया कि यहाँ पे हवा हाई प्रेशर से बहुत तेज चलती है, जिसके कारण पानी भी हवा के दिशा में बहने लगती है। ऐसे ही अनोखे जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब